वीडियो चलते चलते ना एकदम कट हो गया, तो कोई बात नहीं, थ्रेडिंग का हम ये पार्ट 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं एलोवेरा जेल के बारे में बता रही थी। जब भी अगर ऑयली स्किन है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी का टाइम है, हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें एक तो सबसे पहले पाउडर ज़रूर लगाना, जो सावधानी जिन बातों का हमें याद रखना है। आईब्रो करने से पहले हमें पाउडर अच्छी तरह से लगाना है। अगर पसीना आ रहा है, ऑयली स्किन है, हमने पाउडर अच्छी तरह से नहीं लगाया, ऑयली स्किन क्या कोई भी स्किन है, हमें पाउडर लगाना है थ्रेडिंग से पहले। अगर हमने पाउडर नहीं लगाया तो हमारा धागा बार बार स्लिप मारेगा, छोटा छोटा बाल हमारा नहीं निकालेगा, वो स्लिप मारेगा और फिर कट भी लग सकता है और गलत बाल भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए पाउडर अच्छी तरह से लगाना है और बाद में थ्रेडिंग करने के बाद में हमें जेल से अच्छी तरह से मसाज करनी है। सर्दियां हैं, वैसी ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो हमें क्रीम से मसाज करनी है, अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू वाली क्रीम से। और नहीं तो फिर गर्मियां हैं, पसीना है, तो फिर जेल, एलोवेरा जेल, कोई भी जेल हम यूज़ कर सकते हैं, कुकुम्बर जेल, एलोवेरा जेल, उसको। ठीक है, उसके अलावा थ्रेडिंग में जो हमें चाहिए होता है, सीजर चाहिए होती है। सीजर मतलब कैंची, जो आगे के हमारे छोटे छोटे से बाल है ना, सिर्फ यही हमें काटना होता है और हमारा कोई काम नहीं होता थ्रेडिंग में सीजर का। ये आगे के ना 2-4 छोटे छोटे से बाल होते हैं, सिर्फ इनको हमें काटना होता है। तो मेरे पास ना ये 2 सीजर हैं। ये सीजर थोड़ी सी लूज है, तो है ना, तो लूज है और बिल्कुल थोड़े से बाल हमें काटने हैं। पता चला हमारा कैंची ही शार्प नहीं है, बड़ी छोटी है और ठीक से कट भी नहीं रहा, और हमें 2 बाल ही आगे के काटने हैं और कैंची में ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सारा हमारा वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे छोटी सी कैंची लो, शार्प कैंची लो, आगे से शार्प होनी चाहिए और थोड़ी आगे से फाइन होनी चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे रखा, हमें जो बाल है हमें इजीली करके यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, जैसे एक छोटा सा शीशा भी होना चाहिए, कई बार किसी को देखना होता है कि हमारी आईब्रो कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो ये है। तो थ्रेडिंग करने से पहले ही जो भी हमें एक्स्ट्रा बाल लग रहे हैं ना, हल्के हल्के से अगर मान लो लग रहे हैं, तो फिर ये लिया और इस तरह से कट कर दिया। ऐसे कॉम से ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर करके जो भी लग रहा है एक्स्ट्रा उसको हम वो कर देंगे। ठीक है, मेरे तो है नहीं वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल। ये है, किसी की बहुत ज़्यादा बुशी आईब्रोज होती हैं, बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा आईब्रोज के बाहर निकल रहे होते हैं, तो फिर हम उसको कट करते हैं। पर कैंची हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर कैंची हमारी बेकार हुई, लूज हुई, ज़्यादा शार्प नहीं हुई, तो फिर बाल कटेगा नहीं, फिर बार बार हम उसी में ही लगे रहेंगे। तो ये सारा सामान होता है जो हमें चाहिए होता है थ्रेडिंग के लिए। अब आते हैं मेन कि हमें किस तरीके से थ्रेड चलाना है। ये हमने 40 नंबर का धागा ले लिया, इस तरह से इस थ्रेड को दांतों में अच्छी तरह फंसाया हमने। ठीक है, अच्छी तरह फंसाने के बाद में फिर थ्रेड लिया, इसको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, बहुत छोटा भी नहीं करना, एक इतने डिस्टेंस पे हमें इसे रखना है, इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हाथ लिया, दूसरे हाथ से हमने इसको ये किया, ये तो कोई ट्रायंगल जैसा बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद 5-6 हमें करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 लूप हमने बनाए। ये पीछे जो दांतों के पीछे धागा है ना, इसको टाइट रखना है, इसको यहाँ से हाथ से टाइट रखना है, और ये जो हमने लूप बनाया, लूप बना के फिंगर हमारी ये नीचे आ जाएगी। अब हमारी सारी फिंगर्स जो है दोनों हाथों की ये हो गया, ये नीचे आ गई, इससे हमने टाइट ये कर लिया और हमने ये कर लिया। अब हम धीरे धीरे ऐसे करके धागा चलाना शुरू होंगे। 3 चीज़ें हमारी एक साथ चलेंगी। ये धागे से, ये थंब से हम इस धागे को नीचे प्रेस करेंगे ताकि उठ के यूं ऊपर ना आए। ठीक है, इससे हम लूप को बड़ा छोटा करेंगे, इसको हम टाइट पीछे दांतों में करेंगे, निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में करोगे ना बहुत दिक्कत आएगी, पहले दिन तो समझ ही नहीं आएगा कि है क्या है धागे का चक्कर, और सब क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे गांठ गांठ सी बन जाएगी, गांठ गांठ सी। जब भी यहाँ पर ऐसे गांठ सी बन रही है, उलझ रहा है धागा आपस में, फटाफट मुंह को लूज छोड़ना है और इसको धागे को थोड़ा छोड़ना है, यहाँ से धागे को छोड़ना है, यहाँ से मुंह को नीचे करना है और इसको लूज कर लेना है एकदम। ऐसे कसा कसा सड़ेगा और तुम्हें दोनों हाथ चलाओगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से खोले। मुंह को ढीला छोड़ना है, यहाँ से धागे को ढीला छोड़ना है, हल्का सा यहाँ से खोल लेना धागे को, और हमारा ये हो जाएगा। ये लूप को लिया, ये किया, बहुत आराम आराम से करके ऐसे ऐसे करके चलाना है, धीरे धीरे करके बहुत ही बढ़िया हमारा धागा
चलने लगेगा। रोज रोज इसकी 10 मिनट प्रैक्टिस कम से कम करनी है जब भी हमें धागा चलाना है। 10 मिनट से ना ज़्यादा नहीं करनी कि सोचो कि भाई आज ही हमने सीखा, एक एक घंटा प्रैक्टिस करके हम आज इसको सही कर लेते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टार्टिंग में, क्योंकि धागा इतना पकड़ना आता नहीं है, हम टाइट करके पकड़ेंगे, बार बार वो अड़ेगा आपस में, तो हमारा यहाँ फिंगर पे कट पड़ जाएगा हमारा, तो अगले दिन प्रैक्टिस करने लायक ही नहीं बचेंगे। जो 10-10 मिनट करके हमें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी थी, वो प्रैक्टिस करने लायक बचेंगे नहीं, कट और पड़ जाएगा इसमें, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें लिमिटेड, क्या कहते हैं, टाइम के लिए ही हमें प्रैक्टिस करनी है। आराम से, बहुत आराम से 10-15 दिन में तो थ्रेडिंग करने लगते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारी वीडियोस में मैं बताया भी और आगे भी बताऊंगी किस तरह से हम आईब्रोज की शेप देंगे और किस तरह से हम ऐसे ऊपर नीचे से निकालेंगे। अभी तो पहले मेन हम जो है धागे की प्रैक्टिस करेंगे, फिर बताऊंगी कैसे, मतलब पहले ये नहीं कि सीधा हम आईब्रो पे आ जाते हैं, पहले हम किसी के हाथ पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने पैरों पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद अपर लिप्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर पैरों पे आईब्रो की शेप बना के, वो आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी मैं। अभी तो आज वाली वीडियो में पहले धागा चलाना तो सीखो, आईब्रोज की शेप और वो सब हमें कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा। हफ्ते भर में अच्छा धागा चलने लगेगा ऐसे करके। रोज, क्या कहते हैं, शुरू में तो जिस दिन करा है उस दिन तो आधा घंटा चला लेना, आधा घंटा भी ज़्यादा ही है, 15-20 मिनट ही चलाना, फिर रोज 10-10 मिनट, ठीक है। ऐसे धागे में से ना ऐसा साउंड आना चाहिए, ये ठीक है, ऐसा साउंड आने लगेगा, आराम से ऐसे धागा चलने लगेगा। ये हमारा लूप ऐसे बड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ से ये, ठीक है। अपने बालों पे फिर प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, जैसे अपने ये टांग पे, ये जैसे टांग कर लिया अब ना, मैं दिखाऊंगी, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे करती हूँ, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए ये अपना यहाँ पैर लिया, मेरे पैरों पे तो ना बाल नहीं है, अगर किसी के ज़्यादा बाल है ना तो थोड़ा सा ध्यान से करके करना, जहाँ बालों की ग्रोथ कम है या वैक्सिंग वगैरह करा रखी है, तो जहाँ बालों की ग्रोथ कम है वहाँ पे और नीचे करना पड़ेगा, और नीचे करती हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से हमने रखा पैरों को, ये धागे को रखा, 1 2 3 4 5 6 ये दिया, इसको ऐसे करके टी टाइट किया, ये हाथ को ऐसे किया, ठीक है। अभी हमारा पैर है, पैर पे हम क्या करेंगे, ये धागे को टिकाएंगे, पहले टिकाना है, ये नहीं कि रखा है नहीं करना चालू हो गया, ऐसे नहीं, पहले ऐसे टिकाएंगे इसको, ये टिकाया। अब हल्का सा मुंह को ऊपर उठाएंगे, धागे को ऊपर नहीं उठाना क्योंकि धागा तो स्किन पे जमेगा तभी तो बाल निकलेगा ना, इसको जमाएंगे, पहले पैर पे ये जमाया, हल्का सा उसको ऊपर उठाया, बस। अभी क्या कहते हैं, बालों की डायरेक्शन देखना निकालना वो तो सब बाद में, पहले धागा चलाना आए अच्छी तरह से, ये लिया, ये स्टार्टिंग में ना इतना जल्दी नहीं होगा और एकदम धागा अड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अड़ रहा है कोई बात नहीं है, जैसी अड़े मुंह को नीचे करो, धागे को लूज करो, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा ऐसे कर लो, धागे को सही हो जाएगा। टिकाया, यहाँ पे खींचा, टिकाया खींचा, ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से। किसी के कम बाल है अच्छी बात है, आराम आराम से करके ऐसे निकलेगा, ठीक है। एक बार जब आ जाएगा धागा, मैं तो खैर ऑफलाइन में तो खुद सामने प्रैक्टिस कराती हूँ, अपने माथे पे चलवाती हूँ लड़कियों से, बहुत सारी आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, ऐसे यहाँ से पकड़ा, यहाँ से करा। सबसे पहले हमें माथे पे चलाना है, वो आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे बताऊंगी। अभी जो है, अभी क्लास में सिर्फ धागा चलाना सीखो, जो भी, जैसे मेरी फर्स्ट क्लास है ये, फर्स्ट क्लास में रोज मैं 1-2 दिन में पूछे करूँगी कैसा धागा चला है, कितना धागा चलाना आया है, कितना नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे थ्रेडिंग के मेरे नोट्स हैं, ये सारे भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हो नोट्स वगैरह का भी, तो फिर आप ना इंस्टाग्राम पे बात कर लेना मेरे से, तो उस पर बता दूंगी। आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए तो उसके लिए भी बता देना, तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, क्योंकि ये ना हमारी देखो सर्टिफिकेट सभी गर्ल्स को मिले हुए हैं अभी, और जो लड़कियां भी सीख रही हैं ना 2-3, उनके भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लग जाएंगे, तो सर्टिफिकेट नहीं, फोटोज़ लग जाएंगी, सर्टिफिकेट्स तो अपने घर ले जाती हैं वो। तो ये सारे हैं ये सर्टिफिकेट ना, ये इस तरह से गर्ल्स के। ये हमारे रॉयल स्टाइल मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, इसका जो है
सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा और इसके अलावा नोट्स वगैरह ये सारे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो साथ साथ में जो है आपको प्रैक्टिस जो है इसके साथ साथ जो भी मैं चीज़ें जैसे समझा रही हूँ ना, आज मैंने थ्रेडिंग करा, अच्छी तरह से थ्रेड चलाना सीखना है, काम आना चाहिए। मेनली क्या है, आपको जो भी मैं काम सिखा रही हूँ, काम सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। पार्लर में आपके लगा हुआ होता है ना, तो फिर एक विश्वास जागता है। जो लोग भी आपसे काम कराने आ रहे हैं ना, उनका एक विश्वास होता है कि हाँ आपने सीखा हुआ है, कहीं से आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो एक ऑथेंटिसिटी, एक क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है कि हाँ भी अच्छा है, ये है वो है। फोटोज़ वगैरह भी लगी होती हैं इस तरह से, जो भी आपने काम किया होता है उसकी, मेकअप वगैरह की, हेयर स्टाइल वगैरह की, तो वो अच्छा लगता है। वो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह, कोई भी आपके पास आया, आपने उनका फेशियल किया, वैक्सिंग करी, कुछ भी थ्रेडिंग करी, कुछ भी काम किया, पूछो आपको कैसा लगा, हल्का सा सही है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, कुछ वो अपनी कमी बताते हैं तो उसको सुनो समझो और उसको फिर आगे सही करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो फर्स्ट क्लास है आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है और पूरा हफ्ता भर लगातार करेंगे, अच्छा थ्रेड चलने लगता है ये। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियोस में आगे और चीज़ें मैं शेयर करूंगी, साथ साथ में जब और वीडियोस शेयर करूंगी तो उसमें बता दूंगी थ्रेडिंग हमने कैसे शुरू करनी है, सिर्फ बीच वाले पार्ट से पहले शुरू करनी है, कैसे कैसे लेके करना है, वो सारा भी आगे एक्सप्लेन करेंगे थ्रेडिंग की क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए। शेयर जो भी लोग ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना चाहते हैं फ्री में, इतना बढ़िया, 10,000 रुपये 20,000 रुपये भी दोगे ना तब भी कोई इतना, एक बारीकी वाली चीज़ें होती हैं इसमें जो सीखनी समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप अगर वो थ्रेडिंग की एक तो प्रैक्टिस करनी है, दूसरा मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी, चलो हाँ ये मैं ये कह रही थी कि जो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी वीडियोस आएंगी आपको मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। वीडियो को अगर लाइक करोगे तो वीडियो आपको शो होगी आपकी फीड के ऊपर। ये है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, जो भी काम सीखने से रिलेटेड कुछ भी आपकी है, आप धागा चला रहे हो आपसे नहीं चल रहा, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो और यूट्यूब की जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो मेरा इंस्टाग्राम का है royal_style14, रॉयल ROYAL royal__ मतलब एक छोटी सी लाइन, फिर स्टाइल STYL स्टाइल, उसके आगे 1414 14 नंबर। ठीक है, ये है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर, ऑल द बेस्ट सबको। मैं सभी के लिए चाहती हूँ कि उनका जो कैरियर है बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, बहुत ही हेल्दी लाइफ हो आपकी और बहुत ही वेल्दी लाइफ हो आपकी। तो ज़रूर ज़रूर आप बहुत मन लगा के सीखना, बहुत पैसा है इसमें, बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत मेहनत से करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय, टेक केयर।